वैक्सीन वॉर मूवी देखी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी के? देखिए, विवेक अग्निहोत्री जी और पल्लवी जी को लगा कि वो एक फिल्म बनाएंगे। उन्होंने फिल्म नहीं, दरअसल उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की आत्मकथा लिखी है। द वैक्सीन वार मूवी देखने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन हुआ है, 15 मिनट तक तालियां बजी है। जिस प्रकार से कोविड के युद्ध को लड़कर जीतने का हमने काम किया, ये फिल्म सही मायनों में भारत की नारी शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति और भारत के आत्मविश्वास को वंदन करने वाली फिल्म है। और से सीधा हो गया है कि भारत में पहले क्रिकेटर और बॉलीवुडिया जो लोग होते थे वही सेलिब्रिटी होते थे, लेकिन मोदी जी ने जो परसेप्शन क्रिएट किया है चंद्रयान के 3 के सफल होने के बाद, जो हमने वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजाई, वही तालियां अब यहाँ बज रही थी। और ये सभी प्रत्येक व्यक्ति इस फिल्म को देखे, क्योंकि भारत ने किस प्रकार से नहीं हो सकता है, कान डू इट को कैन डू इट में तब्दील किया, इसको दर्शाने वाली ये फिल्म है। और मैं इनके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पल्लवी जी, जो कि इसमें अब्राहम, डॉक्टर प्रिया अब्राहम का रोल भी कर रही हैं, ऐसा किरदार निभाया उन्होंने। और नाना पाटेकर तो सुपर, आप तो जानते ही हो, उन्होंने एक्टिंग में बिल्कुल जिया है वैज्ञानिकों को। हमेशा हमारे लाइफ में, जीवन में एक क्लियर फोकस होनी चाहिए, एंड यदि हम वो डिटर्मिनेशन के साथ काम करें तो वी विल अचीव इट, वो उसका फ़ायदा हम मिलने वाले हैं। सर, अभी आपने द वैक्सीन वॉर मूवी देखी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी के? देखिए, विवेक अग्निहोत्री जी और पल्लवी जी को लगा कि वो एक फिल्म बनाएंगे। उन्होंने फिल्म नहीं, दरअसल उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की आत्मकथा लिखी है। जिस प्रकार से कोविड के युद्ध को लड़कर जीतने का हमने काम किया, ये फिल्म सही मायनों में भारत की नारी शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति और भारत के आत्मविश्वास को वंदन करने वाली फिल्म है। और ये सभी प्रत्येक व्यक्ति इस फिल्म को देखे, क्योंकि भारत ने किस प्रकार से नहीं हो सकता है, कान डू इट को कैन डू इट में तब्दील किया, इसको दर्शाने वाली ये फिल्म है। अच्छा, जो मीडिया वालों का जो दिखाया गया है इस मूवी में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मीडिया वालों का नहीं है, मीडिया तो चौथा स्तंभ है भारत का। उनके लोग, मूवी में दिखाया गया है कि वो हमारे देशभक्तों के ऊपर ही उंगली उठा। ये कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक पार्टी या एक व्यक्ति से घृणा करते करते देश से घृणा करते हैं। उनके चेहरे और किरदार को भी उजागर किया है, और देश भली भांति समझता है कि 140 करोड़ की जनता एक साथ खड़ी थी भारत के वैज्ञानिकों के साथ, और जो वैज्ञानिकों के मनोबल पर हमला कर रहे थे उनको भी पर्दाफाश करने का काम इसमें हुआ है। सर, अभी आपने द वैक्सीन वॉर मूवी देखी है, जिसमें हमारे भारत देश के जो साइंटिस्ट हैं उनके काम को दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना के वक्त वैक्सीन बना के और हमारे देश के जो लोग हैं उनको बचाया। आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में भी, और जो उस टाइम पे रियल टाइम पे जो हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। दोनों ही मेरे को तो अचंभे से कम नहीं दिखते, मिरेकल हैं दोनों के दोनों। वैक्सीन बनाना तो एक बहुत ही बड़ी बात है। पूरे दुनिया में मेरे ख्याल 4 या 5 देश ही हैं जो कि बना पाए हैं, और हमने इतनी तेज़ी से बनाया, इतनी जल्दी बनाया, इतने कॉन्स्ट्रेंट्स के होते हुए बनाया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहले तो मेरा प्रणाम सब साइंटिस्ट्स का। साइंस के ऊपर मूवीज़ बनाना एक और बहुत बड़ी बात है। मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, कोई भारतीय मूवी नहीं देखी जो कि साइंस के ऊपर बनी हो सकता है इधर उधर छोटे मोटे डॉक्टर, जैसे आनंद में अमिताभ बच्चन डॉक्टर थे, या किसी और फिल्म के अंदर, मगर एक प्योर साइंस के ऊपर इतनी रिसर्च करके ऐसी फिल्म बनाना, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। और मैं काफ़ी फिल्में देखता हूँ, तो आई कैन स्पीक विद अ लिटिल बिट ऑफ अथॉरिटी। इसके अलावा मैं तो बहुत आभारी हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे साइंटिस्ट ने ये ऐसा काम भी किया था। ये काम सारा का सारा दबा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है मुझे मालूम नहीं। विवेक जी ने ये फिल्म बना के ऐसा लगा कि सारा काम को उभार के ऊपर लेके आए हैं, और इससे बड़ा अच्छा लगता है। भारतीय होने की एक प्राइड होती है। लेकिन जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है कि जो कुछ मीडिया कर्मचारी ऐसे होते हैं जो हमारे देश के साइंटिस्टों के ऊपर उस समय पे उन्होंने सवाल उठाया, और रियल टाइम पे भी ऐसा ही होता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, आप भी एक साइंटिस्ट हैं और इस देश के नागरिक हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को और हमारी जनता को? मैं तो लेखक हूँ, सिंपल सा लेखक हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक कि जर्नलिस्ट या पत्रकारिता की बात है, हर प्रकार के लोग हर प्रोफेशन में होते हैं। मुझे उनसे कोई ऐसी कोई ज़ाती प्रॉब्लम है नहीं। बॉलीवुड की मूवी द वैक्सीन वॉर अभी आपने देखी, कैसी लगी आपको ये मूवी? देखिए, ये वैक्सीन वॉर से सीधा हो गया है कि भारत में पहले क्रिकेटर और बॉलीवुडिया जो लोग होते थे वही सेलिब्रिटी होते थे, लेकिन मोदी जी ने जो परसेप्शन क्रिएट किया है चंद्रयान के 3 के सफल होने के बाद, जो हमने वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजाई, वही तालियां अब यहाँ बज रही थी। द वैक्सीन वार मूवी देखने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन हुआ है,
15 मिनट तक तालियां बजी है और मैं इनके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पल्लवी जी, जो कि इसमें अब्राहम डॉक्टर प्रिया अब्राहम का रोल भी कर रही हैं, ऐसा किरदार निभाया उन्होंने। और नाना पाटेकर तो सुपर, आप तो जानते ही हो, उन्होंने एक्टिंग में बिल्कुल जिया है वैज्ञानिकों को। देखिए कोरोना काल को आप जानते हैं, 2020 और 2021, कोरोना 1 और कोरोना 2, कोरोना 2 में बेशक ज़्यादा लोग, लेकिन इसमें जो दिखाया गया कि हमारी वैक्सीन हमने विदेशों में भी भेजी, 100 देशों में हमारी वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है, हमने मुफ्त में भी दी है, लेकिन उसे बनाने वाले साइंटिस्टों का क्या संघर्ष था वो दिखाया गया है। और कैसे हमारे वैज्ञानिक जब मेहनत करते हैं तब 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन होती है और ये देश बचता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया गया है। सबसे बड़ी बात सर, आप पत्रकार हो, आप निष्पक्षता दिखाते हो, लेकिन कुछ पत्रकार दलाल थे फाइजर के, विदेशी वैक्सीन के, उनका चेहरा बेनकाब करा है। कोई रोहिणी सिंह दूलिया करके एक पत्रकार है जिसे नाना पाटेकर ने लास्ट में आतंकवादी बोला है। द जर्नलिस्ट इज टेररिस्ट, ये बोला है उन्होंने कि तुम आतंकवादी हो, तुम गलत न्यूज़, अर्ध न्यूज़ दिखाते हो, उससे भ्रामकता फैल जाती है और देश में आतंकवाद फैल जाता है। पत्रकारिता भी आतंकवाद का रूप ले चुकी है। फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो। इस मूवी के माध्यम से संदेश देने का कोशिश की गई है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म दिखाया गया है और मैं यही कहूँगा फिल्म को ज़रूर देखें और इसमें ब्रीफ करके इसे समझे कि इस देश में नैरेटिव क्या चल रहा है और इस देश के दुश्मन कौन है और इस देश के हीरो कौन है। यही कहना चाहता हूँ। ये बहुत बहुत धन्यवाद।